ये देखिए लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है यहाँ पर, और ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी हम स्वागत द्वार पर खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जोरदार जो है स्वागत किया जा रहा है। गांव के बाहर ही जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे जो एक ग्राउंड है, खेल ग्राउंड, जिसमें कार्यक्रम रखा गया, और स्वागत द्वार पर यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दिए हैं, और ये जो है स्वागत द्वार बनाया गया है यहाँ पर। হরিয়ানার হিসারের গুড়ানায় অনুষ্ঠিত হল সন্ত রামপালজি মহারাজের কৃষক রক্ষক সম্মান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে হাজারো কৃষক ও গ্রামবাসী অংশ নেন, যারা ভগবান রামপালজি মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তার নেতৃত্বে গ্রামীণ এলাকায় বন্যার জল নিষ্কাশনের জন্য কোটি টাকার পাইপ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার ফলে বহু কৃষক বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছেন। এই মহৎ উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসাবেই গুরানার মঞ্চে তাকে দেওয়া হয় কৃষক রক্ষক সম্মান। এখন চলুন দেখে নিই এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে কি ঘটেছিল। यहाँ पर शुरू हो चुका है, थोड़ी देर में जो है कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और यहाँ पर देखिए लोग बाग अभी यहाँ पर चाय पानी पी रहे हैं, क्योंकि अभी कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। चाय बिस्कुट पानी की यहाँ पर व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर जो गांव वाले हैं, लोग आएंगे, सेवादार आएंगे, भगत आएंगे, सभी लोगों की यहाँ पर एसोसिएशन बरवाड़ा के द्वारा चल रहा है। यहाँ पर जो है आज का जो ये किसान रक्षक सम्मान समारोह जो रखा गया है, उसमें जितने भी भगतजन पहुंचे हैं, उन सभी का यहाँ इस गुराना की ऐतिहासिक धरा पे पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से जगत गुरु तत्वदर्शी महाराज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अनुपम कार्य किए गए हैं, उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान जो समारोह है वह आज इस धरती पर रखा गया है, जिसकी गूंज हरियाणा प्रदेश में नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में जाएगी। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार साथी पहुंचे हैं, आप सभी पत्रकारों का भी यहाँ आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जितनी मेरी माताएं बहनें, जितने हमारे भगतजन यहाँ पे पहुँचे हैं, आप सभी का यहाँ गुराना के ऐतिहासिक पावन पवित्र धरा पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पीछे से सोनलाल जी जो हमारे मान्य गांव के मुखिया जो सरपंच साहब हैं, उनके सुपुत्र हैं, वो मेरे को बता रहे थे भाई गुरुजिया की और सरपंच साहब की, हमारे गांव के भाई सोनलाल जी की एक के सोच है, जगत गुरु तत्वदर्शी महाराज संत रामपाल जी महाराज की एक के सोच है कि भाई तन पे वस्त्र भोजन पानी और भूखे न भरपेट मिले, तन पे वस्त्र भोजन पानी और भूखे न भरपेट मिले, मारे मेहनत कस अन्नदाता ने फसला के जायज रेट मिले, और चारों तरफों भाईचारा रे नहीं किसे में हेट मिले, मारे हरियाणा की सकल फेर या राम राज में ठेठ मिले। जड़ा गूगल तभी घना ज्ञान से हमारे बड्डे शाने में, और मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। एक बार मेरे गले बोलोगे आप सारे सत साहेब। व्यवस्था हो चुकी है, बस थोड़ी देर में कार्यक्रम जो अतिथि हैं, सेवादार हैं संत रामपाल महाराज के, वो आने शुरू होंगे, तथा गांव वालों के जो खापे हैं वो आने शुरू होंगे, जो संत रामपाल जी महाराज को जो है स्वागत करें। तो दर्शकों, आज बड़ा सम्मान जो है संत रामपाल जी महाराज के को आज यहाँ पर प्राप्त होगा, किसान रक्षक सम्मान। और आज पूरा हरियाणा खुश है संत रामपाल जी महाराज के जो बाढ़ राहत प्राप्त इनको हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को और भगवान का यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने रामपाल जी महाराज का चलाया जा रहा है।
दर्शकों, आज बहुत ही एक सुंदर पल है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया शोभा संत रामपाल जी महाराज की आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज के लिए जिस प्रकार से आज लोगों का, गांव वालों का जो भाव देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की पहचान अब उनको हो चुकी है कि कोई भी अगर हितैषी है इस दुनिया में तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर पीछे कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो भी हैं पीछे से आगे कुर्सियों पर बैठेंगे। आगे भी यहाँ पर लोग बैठेंगे। हेलो। और कुछ समय के बाद में गांव के मुखिया माननीय राम अवतार सरपंच साहब है, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो सर्वजातीय नौगामा बुरा पंचायत के प्रतिनिधि हैं, कुछ समय के बाद में महाराज गुरुजी का जो स्वरूप है वो मंच पर लेकर के आएंगे कुछ समय के बाद में। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय गांव के मुखिया माननीय सरपंच साहब से, वो अपने सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के जो प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं या खाप के जो हमारे मौजूद बुद्धिजन पहुंचे हैं, उन सभी को आप एकत्रित करके जो है महाराज जी का स्वरूप सह सम्मान जो है वो मंच तक कुछ समय के बाद में लेकर के आएंगे। भाई किसी के जो है 200 रुपए वो स्टेज के आसपास गिर गए हैं, अगर किसी के गिरे चेक कर लियो, वो अपने स्टेज से लेकर के जाएं। आज का किसान रक्षक सम्मान समारोह का जो हमारा ये कार्यक्रम है, सर्वजातीय नौगामा बुरा खाप पंचायत, इसके साथ पुनिया खाप, ब्यान खाप तथा सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जितने भी हमारे भक्तजन, जितने दास पहुंचे हैं, तो उन सभी का आज के इस कार्यक्रम में पुनः हम यहाँ पहुंचने पर इस सम्मान समारोह के अंदर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जितने भी हमारे मीडिया के साथी पहुंचे हैं, आप सभी का भी यहाँ पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे खापों के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं, आप सभी का भी यहाँ पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धर्मात्मा ने दुआ मिले, हर पापी ने हाय मिले, घने तेज ने सबर मिले, मंद बुद्धि न राय मिले। हर घर के में कन्या हो, हर घर के में कन्या हो, और हर घर के में गाय मिले। पास और मैं गुरु दादा समझाने में, और मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में। द्वेष भावना जाति पाति मारे हरियाणा ते बाहर रहे, घनी अनूठी परंपरा मारे घने तीज त्योहार रहे, और देश की खातर जान देने नेड़े मानस मानस तैयार रहे। दुनिया के में फेमस है हमारा मीनू खाने में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में। और जिस हरियाणा प्रदेश की पवित्र भूमि पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए हैं, तो अपने आप में यह धरती भी धन्य है। ये कबीर की भूमि है, ये रैदास की भूमि है, ये भगवान रविदास की भूमि है, ये बहुत संत महात्माओं की फकीरों की धरती है। जड़ दंगल के में उतरे छोरे चूम के धरती माता ने और गीता का उपदेश दिया था, आके स्वयं विदाता ने। भगवान बराबर दर्जा है जित मात पिता के नात्या ने, और सुन सुन के ने गुणे से दुनिया श्री लक्ष्मी चंद की बाता ने। अपनेपन की खुशबू हो जित दाने दाने में, और मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में। कुछ ही समय के बाद महाराज
जी का जो स्वरूप है वो सह सम्मान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, वो हमारे नौगामा बूरा खाप के जो प्रतिनिधि हैं और जो हमारे पुनिया खाप के, जो ब्याण खाप के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के जो प्रतिनिधि हैं, सह सम्मान महाराज जी का जो स्वरूप है कुछ ही समय के बाद में वो मंच पे लाया जाएगा और उनकी स्वागत गांव वाले प्रणाम करते हुए संत रामपाल जी महाराज पर पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही जोरदार स्वागत आज गुराना की धरती पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। कैमरा गिर जाएगा को। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण गुराना से। गुराना की धरती पर संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। पुनः यहाँ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस किसान रक्षक सम्मान समारोह में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महाराज जी बार बार बड़ा मन करता है व्याख्यान करने का। महाराज जी ने जो पुनीत कार्य किए हैं उनकी महिमा, उनका गुणगान आपने देखा। यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। सीधा प्रसारण आप गुराना की धरती से आप देख रहे हैं। किस तरह से आशीर्वाद बैठ कर आगे आ जाओ भगजी, आ जाओ रेंज का बड़ा हमारे कुछ नहीं दिखना है, आगे आ जाओ, ये डालते रहेंगे। देख सकते हैं अभी ये बाढ़ राहत सेवा में जो बाढ़ राहत सेवा के तहत सेवा अभियान के तहत जो संत रामपाल जी महाराज ने सहयोग दिया, आज उसके उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत गुराना और 4 बड़े बड़े संगठन संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी हमारे साथ पूरा खाप के प्रधान कुलदीप जी हैं। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी भाई साहब। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है, बड़ा आयोजन किया आप लोगों ने, क्या कहेंगे? देखो भाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे किसानों की मदद करी है उसके प्रति हमें बहुत भारी भावना जुड़ रही है महाराज जियों से, और आज महाराज जी मान सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा का पंचायत के जो प्रधान थे उन्होंने अपनी बात रखी कि जो संत रामपाल जी महाराज ने सहयोग किया है उस खुशी में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर उमड़ चुके हैं। आवाज नहीं आ रही, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? उधर को यहाँ पर देख सकते हैं बहुत भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज का आज यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर आज रखा गया। क्या कहेंगे, आज गुराना ने लगभग 50 गांव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में आज आने वाले यहाँ पर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुराने गांव ने आज गुरुजी को पलकों पर बिठा लिया है और ये इस गांव का खापों का बार बार धन्यवाद। ये इतिहास में दूसरी बार होया है। अब पहली बार मैम 24 ने कराया, दूसरी बार गांव गुराना ने जो 9 गांव है उनने कराया, और ये जनता पहचान चुकी है इस भगवान को। इस भगवान को ही पलखा बैठाओगी, वो समय आ गया। बंदी छोड़ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में जोरदार जो है यहाँ पर
स्वागत किया जा रहा है। और हमारे साथ अभी कृष्ण कुमार जी हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के काफले में आगे आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे कृष्ण कुमार जी, क्या माहौल है? बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। माहौल तो इतना खुशी का है जी, बहुत ज्यादा खुशी है जी, दिलों में बहुत ज्यादा आनंदित हुए हैं महाराज जी के दर्शन करके, उनके स्वरूप के दर्शन करके। उसमें और चार चांद लग गए। खुशी से पहले बहुत थी जी, लेकिन महाराज जी के दर्शन से और चार चांद लग गए जी। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की खुशी में चार चांद लग के हैं। आज गांव वाले बहुत जोरदार स्वागत आज यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आज संत रामपाल जी महाराज को हिसार जिला के 50 गांव सम्मानित करने जा रहे हैं। किसान रक्षक सम्मान से संत रामपाल जी महाराज ने लोगों का जीवन बचाया है। संत रामपाल जी महाराज ने एक नए युग की शुरुआत की है। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को मरने से बचाया है, किसानों को भुखमरी से, कर्जे से, बीमारियों से बचाया है। और आज आप देख रहे हैं गांव वाले उमड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। जोरदार यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी भारी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। और धीरे धीरे बस स्टैंड से पैदल चलकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्पी मालाएं अर्पित करके पूरा काफला जो है आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं जय जयकारों से आज गुराना की धरती गूंज रही है। हर तरफ गुरु का आना, गुराना संबोधन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का बहुत भव्य स्वागत आज। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ही अनोखा, अद्भुत, विस्मरणीय पल है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। संत रामपाल जी महाराज का गुराना में बहुत जबरदस्त स्वागत, पूरा गांव हर्षोल्लास से झूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। आगे ढोल नगाड़े चल रहे हैं, पीछे संत रामपाल जी महाराज की स्वरूप पर पुष्प की मालाएं अर्पित होकर आगे आगे चल रहे कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। हजारों लोग यहाँ पर आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को महाजन समर्थन मिल चुका है। हजारों वर्षों पहले हुई भविष्यवाणियां सिद्ध हो चुकी हैं। उस अवतार को, उस महापुरुष को इतना समर्थन मिलेगा आज तक किसी को नहीं मिलेगा, जो आप अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का महाजन समर्थन पूरे हरियाणा में और आज गुराना में आप देखने को मिल रहा है। आपको गांव की सड़कों पर लोग संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करने लगे हैं। और आज 50 गांव एक साथ संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। स्वागत द्वार से प्रवेश करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का आगमन हो रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ का माहौल देखेंगे तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। देखिए आप, चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ है, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में उमड़ी है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात स्वयं संत रामपाल जी महाराज गुराना की धरती पर आ चुके हैं। हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में उमड़ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत अद्भुत नजारा यहाँ का देखने को मिल रहा है। आप दर्शक को देख सकते हैं, हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में एक तरीके से उमड़ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ आज यहाँ पर आती है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में। एक भाई, अरे भाई आगे तो जाओ, एक बार माइक कैमरा उठा के धन्यवाद करते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप, जगत और भगत का ये अनोखा संगम है।
आज गुराना की इस ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पर जयकारों से गुंजायमान हो चुकी है। ये धरती, ये सम्मान किसानों का है, ये सम्मान गरीब लोगों का है, और उन गरीब लोगों का मसीहा बन करके, किसानों का मसीहा बन करके संत रामपाल जी महाराज ने जो पुनीत काम किए हैं, ये उनका सम्मान है। अच्छा है। और धीरे धीरे हमारा जो ये कारवां, देखिएगा, ये जबरदस्त नजारा है। ये देखिएगा सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर के किस प्रकार सर्व जातीय नौगामा बुरा खाप पंचायत, पुनिया खाप, ब्याण ब्याण खाप, खाप व सरपंच एसोसिएशन बरवाला के द्वारा ये देखिएगा जबरदस्त सम्मान किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर के अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ में संत रामपाल जी महाराज का पलकों पर बिठा करके ये कैसा सम्मान है, ये देखिएगा। हरियाणा की पवित्र भूमि पर, गुराना गांव की पवित्र भूमि पर संत रामपाल जी महाराज का ये सम्मान किया जा रहा है। ये देखिएगा कितना अद्भुत ये नजारा है। लगातार संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में लगातार निमंत्रण मिल रहे हैं, और उसकी एक झलक है ये, उसकी ये वानगी है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज का उनके स्वरूप को लेकर के सम्मान किया जा रहा है। ये देखिएगा सर्व जातीय नौगामा पूरा पंचायत खाप, पुनिया खाप, ब्याण खाप तथा सरपंच एसोसिएशन बरवाला के द्वारा ये संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। ये देखिएगा इनके हृदय में संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, ये देखिएगा लगातार संत रामपाल जी महाराज का, उनके स्वरूप का लगातार जबरदस्त ये अभिनंदन किया जा रहा है। ये एक अद्भुत नजारा है। ये देखिएगा कैसा जगत और भगत का ये संगम है। लगातार संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का ये अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जी हाँ, गुराना गांव के सरपंच अवतार शर्मा जी, रामअवतार शर्मा जी के द्वारा, बुरा खाप के प्रधानों के द्वारा, पुनिया खाप के द्वारा, ब्याण खाप के द्वारा, सरपंच एसोसिएशन बरवाला के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का, जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज का ये अद्भुत अलौकिक सम्मान किया जा रहा है। ये देखिएगा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का ये सम्मान किया जा रहा है सर्व जातीय नौगामा बुरा खाप पंचायत के द्वारा, पुनिया खाप के द्वारा और ब्याण खाप के द्वारा तथा एसोसिएशन बरवाला के द्वारा। ये लगातार अद्भुत संगम है। ये देखिएगा कितना अद्भुत, अलौकिक और कितना भव्य ये नजारा है। ग्राम पंचायत गुराना के द्वारा ये संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। जी हाँ, गुराना गांव की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर आया जा चुका है, और ये लगातार देखिएगा इनकी आस्था, उनकी विश्वास, उनकी श्रद्धा, उनका भाव ये झलक रहा है। ये देखिएगा हृदय की गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। जो सेवादार है, पानी में जिनकी ड्यूटी लगा रखी है, वो ऊपर स्टेज पे पानी की जो प्रकृति सुधर जाती है, बसंत के आने से प्रकृति सुधर जाती है, और संत रामपाल जी के आने से यहाँ पे संस्कृति सुधर जाती है। किस प्रकार से आज इतिहास के पन्नों में गुराना की इस पावन पवित्र धरती पे ये भव्य नजारा देखने को मिल रहा है, और इसका गवाह बने हैं आप सभी के सभी भगत जन हैं। तो बहुत भव्य नजारा यहाँ पे गुराना की ऐतिहासिक धरती पे चला हुआ है। जितनी भी हमारी खाप पंचायतों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, वो स्टेज पे, जितने भी हमारी खाप पंचायतें और सरपंच एसोसिएशन हैं, जितने भी हमारे सरपंच आए हुए हैं, वो भी कृपा जो है स्टेज पे आए। जितने भी हमारे सरपंच साथी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ स्टेज पे आए और देखिए किस प्रकार से महाराज जी के स्वरूप के सामने किस प्रकार से नतमस्तक होकर के उनका ये जो सम्मान है, जिन्होंने पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से बाढ़
से यहाँ पे त्राहिमाम कर रहे थे। किस प्रकार से एक मसीहा बन करके उन्होंने लोगों की सहायता करने की काम किया है। 300 से ज्यादा गांवों में जल निकासी के अंदर करोड़ों रुपए की धनराशि से किस प्रकार से उन्होंने मदद करने का काम किया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई है, अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। क्योंकि यह इतिहास बन गया है और इतिहास नहीं बटेगा, सारी चीजें बटेंगी। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि कहा गया है धरती को बांट दिया आकाश नहीं बट पाएगा, और बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। भूमि बटे पानी बटे मगर दिल कभी नहीं बटता है। साध बटे साधना बटे सिद्धि कभी नहीं बटती है। फूल बटे बाग बटे खुशबू कभी नहीं बटती है। और रोटी बट जाती है लेकिन ग्रास कभी नहीं बट पाएगा। और बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा, मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। जो पुनित काम करके, जो मानवता के काम करके, मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत जो काम करके महाराज जी ने किया है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया है। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। और किस प्रकार से देखो सभी के सभी हमारे, चाहे सर्वजातीय नौगामा बुरा खाप पंचायत की बात करें, चाहे पुनिया खाप की बात करें, चाहे बिहान खाप की बात करें, चाहे हमारे सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के जो मान रामावतार सरपंच जी गुराना से मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप आएं और अपने शब्दों में जो है, पहले आप बोल दो जी राणा साहब, पहले जो सरपंच आए हैं उनके नाम आप अनाउंस कर दो। इस वक्त जो ग्रामीणों का और किसानों का जो बहुत बड़ा जनसमूह संत रामपाल जी महाराज का हमारे इलाके का, गांव के लोगों का जो सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनकी गरिमा पूर्ण उपस्थिति के लिए हमारे बीच में बूरा खाप, बिहान खाप, पूनिया खाप और ये सभी खापें संत रामपाल जी महाराज को, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए इनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। उनमें हमारे बीच में सोनू सिहाग डाटा जो जिला परिषद के प्रधान हैं हिसार जिला के, हमारे बीच में समुंदर बूरा जी जो जिला परिषद के उप प्रधान हैं, हमारे बीच में संजना सातरोड जी, हमारे बीच में कमल कायत जी जो जिला पार्षद हैं, हमारे बीच में जो सभी हमारे इलाके के गांव के सरपंच आए हुए हैं, जिनके मैं नाम 1 मिनट में लेना पसंद करूंगा। यहाँ मंच पर बैठे सिंदड़ गांव के सरपंच, ढांड गांव के सरपंच, ज्ञानपुरा गांव के सरपंच, और इस बीच में हमारे बीच में उपस्थित सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह शेरो जी की उपस्थिति भी, गरिमा पूर्ण उपस्थिति के लिए भी वो संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए मंच पर उपस्थित हैं। ढाणी खानपुर बहादुर के सरपंच, खानपुर के सरपंच, पंघाड़ गांव के सरपंच, ढाणी गारण के सरपंच, इस इलाके के खेदड़ गांव के सरपंच, ब्याणा खेड़ा गांव के सरपंच, बधावड़ गांव के सरपंच, बैबलपुर गांव के सरपंच, ढाणी मिर्दाद के सरपंच, बाड़क गांव के सरपंच, और इसी तरह खरक पूनिया के सरपंच, पनिहारी, सरसोद, सुलखणी, बिस्पड़ी और जेवरा के सरपंच, सोता, भाड़ा, भेणी, बादशाहपुर, मतलोडा, सरहेड़ा और गेबीपुर गांव खरपड़ा के सरपंच जो इसमें उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए। और गुराना, खेड़ी बरकी, सल्दाना, धाना, बनपोरी, बाडो, राजली, नया गांव, ढाणी, प्रेमनगर, देवीगढ़, पूनिया, बुगाना, कुंभा और बोबुआ के सरपंच पंचायतें जो बीच में बैठी हैं। इन्हीं बीच में हसनगढ़, ईसरहेड़ी, जुगलान, दिगताना और सरसाना के सरपंच बैठे हैं। और जो इस इलाके के जो किसान सामने बैठे हैं, और इतनी भीड़ है कि जगह नहीं मिल रही, हम जो जगह नहीं मिल रही उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो पीछे दीवार के साइड में खड़े हो जाएं। प्रोग्राम का ज्यादा समय नहीं, अब स्वागत समारोह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का पंचायतों की तरफ से, इस गांव के इलाकों की तरफ से शुरू हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आज सभी ग्रामीणों से प्रार्थना की भी 5 मिनट का अंदर स्वागत समारोह शुरू होगा। आप बैठे रहें, भीड़ ज्यादा हो गई है तो इधर पीछे जगह है उसमें खड़े हो सकते हैं, दूसरा स्टेडियम की तरफ बैठे हैं लोग,
जो रोड पे जाम हो रहा है, थोड़ा रोड पे जाम ना करें, जाम रोड के जाम को थोड़ा खोलें। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है चारों तरफ। हो गया, टाटा नमक हो गया, धनिया पाउडर हो गया, दूध का डब्बा हो गया, 1 किलो का 25 किलो का आटा हो गया, 5 किलो प्याज हो गई। बढ़िया तरीके से पैकिंग करके देखो, बढ़िया सुंदर तरीके से चीज़ें दी जा रही हैं। और ये जो चारों बच्चे हैं उनके लिए कपड़े हैं। अच्छा, कपड़े सबके हाँ, नए कपड़े ये बिल्कुल बेटियों के लिए कपड़े हैं, ये लड़के के लिए हैं, जो भी उसने पसंद किए हैं, जिस पे हाथ रखा वही कपड़े दिलवाए गए। सभी भाई बहनों के लिए सबके कपड़े हैं। और हाँ, और ये जूते वगैरह हैं, शूज हैं, स्लीपर हैं, इन सबको दिलवाया गया ये है। जूता, ये सैंडल हो गया, ये उसका छोटे भाई की सैंडल हो गई, ये उस गुड़िया की सैंडल हो गई जी, है ना। ये पैंट शर्ट रखे ना, 2-2 जोड़ी, सबके 2-2 जोड़ी कपड़े दे दिया। ये कपड़े वगैरह रखने के लिए ये संत रामपाल जी की तरफ से अलमारी का अलमारी भी दी गई है, बहुत बढ़िया। ये देखिए दर्शकों, क्योंकि बच्चों की हाइट ज़्यादा नहीं है, इसलिए बड़ी अलमारी नहीं ले सकते थे। अच्छा, तो सबका हाथ पहुंच जाए और ये अपने कपड़े रख सकें। बिल्कुल, ये उस चीज़ का ध्यान रखा गया है इसमें पूरा। और साथ में ये अपने पास इनका जो पेपर वगैरह हो, अपने छोटे जो भी है वो आप इसमें रख सकते हो। ये लॉकर का देखा गया है। अब ऊपर आपको ले चलते हैं। ऊपर जो बता रही है कि वॉशिंग मशीन ऊपर रखी गई है, पूरा हैवी गेट लगवाया गया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ये वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि नीचे हवा जाती रहे, कोई उमस वगैरह न बने। और ये जो सेक्शन है ये इसीलिए इसको कवर किया गया है कि ये वॉशिंग मशीन रखी रहे, क्योंकि बच्चे वैसे हैं, विकलांग हैं, तो आगे पीछे नहीं खिसका सकते। चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये सेफली बिल्कुल रखी रहेगी। अच्छा 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 अच्छा। ये 1000 लीटर का वाटर टैंक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पानी पूरा चालू, हर जगह चालू, फिटिंग पूरी कर दी ना? जी जी, सारा काम ओके करके दिया है? पूरा काम ओके है। किसी चीज़ का वेट नहीं करना कि ये कोई पेंडिंग है या कोई काम कराना है, सारा बहुत बढ़िया, एकदम ओके है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जिसका भी हाथ पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं कि उसके हाथ में किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं देते हैं। पूरी जो कहते हैं ना, हाथों की रेखा, हस्त रेखा बदल दी गई। तो संत रामपाल जी महाराज जिसका हाथ पकड़ते हैं उसकी हस्त रेखा ही बदल जाती है, उसकी किस्मत ही बदल जाती है। इसको कहते हैं तकदीर बदलना। और कहावत भी है, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़कर। जो आपने इस सत्य को अपनी आंखों से देखा, या उन बच्चों को उनका खोया हुआ बचपन और जीने का हक लौटाने की एक कोशिश थी, या इस बात का सबूत है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। दिल्ली के जिस कोने में कल तक सिर्फ अंधेरा और आंसू थे, आज वहाँ रौनक और मुस्कान है। और यही मुस्कान सचमुच संत रामपाल जी महाराज द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत की पहचान है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़िदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। 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 बदल देते हो इशारा करके। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये मकान बनवाया गया है, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट हैं, जो कि वर्तमान में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। आज इनके हाथों से ही आज इन बच्चों को इस घर की चाबी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने विधायक जी को गणमान्य तौर पर आज यहाँ पर आए और इनको इस घर की चाबी सौंपी जा रही है। आजा सत्यप्रकाश, ये सत्यप्रकाश के नाम से ही ये आज मकान बनवाया गया है। तो आज इनको घर की चाबी सत्यप्रकाश जी को सौंपी गई है। अभी हम विधायक जी से 2 शब्द लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको यहाँ पे आमंत्रित। सम्मान का हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा गांव गुराना के माननीय सरपंच
श्री रामावतार जी आए और अपने शब्दों में जो है विभिन्न गांव से आई हुई सरदारी, खापों की सरदारी और हजारों की तादाद में आए हुए संगत को जो है अपनी तरफ से अपना उद्बोधन दे, अपनी बात रखे। माननीय सरपंच श्री रामावतार जी। बोल सतगुरु बंदी छोड़ भगवान रामपाल की जय। आज जो हमारे गांव गुराना में सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा, नौगामा बुरा खाप, पुनिया खाप, ब्यान खाप और अन्य जितने भी महापुरुष बुद्धिजीवी आए हैं, जितने भी धार्मिक संगठन आए, सामाजिक संगठन आए हैं, मेरे बीच में आज के प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन भाई सोनू डाटा आए हैं, बहन संजना सातरोड आई है। इन सब का मैं मेरे गांव गुराना की पावन धरा पर आज के प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही जिस दिव्य रूप में, दिव्य स्वरूप में भगवान रामपाल जी आज हमारे बीच मेरे गांव की गुराना की पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं। पूरी साध संगत का, पूरे क्षेत्रवासियों का, पूरा प्रदेशवासियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आज जो संकट की घड़ी में संत गुरु रामपाल जी भगवान ने किसानों की मदद की, उसके उपलक्ष्य में ये सभी खापे और सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के द्वारा संत गुरु रामपाल जी भगवान को किसान रक्षक की उपाधि दी जाएगी। उसके उपलक्ष्य में आज जो ये प्रोग्राम करवाया गया है, थोड़ा आज मैं समय लूंगा, माफी चाहूंगा, गुरुजियों के चरणों में भी माफी भेजना चाहता हूं मैं, और पूरी साध संगत और जितने बुद्धिजीवी आए उनके बीच में भी माफी मांगना चाहूंगा। मैं थोड़ा 10 मिनट का समय ज्यादा लूंगा, क्योंकि थोड़ा हमने मेरा इतिहास भी बताना है, मेरे गांव का इतिहास भी बताना है। क्योंकि मेरी मैम 24 से जो वीडियो वायरल हुई थी उसके ऊपर काफी कमेंट आए हैं। कमेंट का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, 80% 90% मेरी प्रशंसा हुई है, 10% 20% मेरी आलोचना हुई है। तो एक सच्चे इंसान का ये फर्ज बनता है, जो इंसान प्रशंसा सुना है तो उसमें आलोचना सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो आज मैं आज के मंच के माध्यम से मेरे गांव गुराना का नाम गुराना क्यों पड़ा, ये आपको बताना चाहूंगा। कि हमने पूर्वजों से सुनते आए हैं कि किसी समय में गुराना गांव में गुरु द्रोणाचार्य आए थे, तो उसका गुरुओं का आना मतलब से गुराना हुआ था। और आज मैं अपने आप को और मेरे गांव गुराना को बहुत भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज ये गुराना का शब्द और भी सार्थक हो गया, जब किसी एक संत पुरुष ने, बहुत बड़े गुरु ने, जगत गुरु सरपंच एसोसिएशन के एक छोटे से आह्वान पर, बूरा खाप के एक छोटे से आह्वान पर मेरे गांव के अंदर आए हैं। तो मैं समझता हूं मेरे गांव गुराना का नाम और भी सार्थक हुआ आज। दूसरी बात, थोड़ा मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे ऊपर कमेंट आए थे, कोई से भाई ने तो न्यू लिखा भाई इतनी न्यू पूछ लियो ब्राह्मण सही नहीं, किसे भाई ने न्यू कहा भाई तो शर्मा लाना है, छोड़ दे इस नाम का गए। मैं पहली बात तो कई भाइयों ने ये भी कहा भाई माफी मांगनी चाहिए। आज ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, मैं किसी आस्था का विरोध नहीं करता। ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि ताकि मेरे कारण समाज में कोई कंट्रोवर्सी ना हो। माफी मांगने का तो नाम में को नहीं भाई, कदे भाई को नहीं सोचता माफी मांगा, मैं माफी मुफी को नहीं मांगता। सिर्फ ये एक स्पष्टीकरण देना चाहूं, मैं हर आदमी अपनी अपनी आस्था है, हर जाति अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, हर धर्म अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। मैंने पाखंड और ढोंग के खिलाफ बोलिया था,
और उसमें मेरे पास बातें आ रही थी, कुछ आदमी कह रहे थे भाई गुरुजिया ने केशान कर दिया, चंदा लेकर इसने दे दिया लोगों तो उसमें मैंने ये कहा था ना, सभी शब्द का प्रयोग भी नहीं कराया। जितने ब्राह्मण मंदिरों में बैठे हैं, जितने मंदिरों में बैठे हैं, बड़े बड़े पेटोरे चंदा ले गए। ब्राह्मण समाज में तो कर्मचारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, खेतीहर भी हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों की भी खेती बची है, जो गुरुजी ने सम्मान दिया उसके कारण है। तो मेरा कहने का मतलब ये था भाई उनने भी चंदा ले रखा है, तो उनने चंदा लेके समाज की के मदद करी, उनने के सहायता कर दी समाज की। दूसरी बात, धर्म धर्म अपनी जगह श्रेष्ठ है। ढोंग भ्रष्टाचार, एक गुरुजी ने कहा भाई ये समाज में भ्रांति फैलावा है। भ्रांति तो बात सुन ले भाई, एक भगवान ने परमपिता परमात्मा ने जिसने जीवन दिया है, उसने हर आदमी का मुंह में एक जबान दी है। अरे एक जबान तो दोहरे शब्द कहना अच्छी बात तो होती नहीं। मैं थोड़ा विद्वान हो गया, पंडित हो गया, थोड़ा शास्त्र का ज्ञाता हो गया, थोड़ी दो बात जानने लग गया, न्यू कहूंगा भाई विधि का विधान ना कोई टाल नहीं आए को नहीं। विधि का विधान यू है, बच्चे का जन्म 7:59 पे होना नहीं, तो 59 सेकंड में होगा। परम पिता परमात्मा 8 को नहीं बजन दे पूरे। फिर ओए पंडित अंगोछा गेड़ के ना गायल के कोई जो पतरा न्यू को तेरा छोरा तो मूलाम जामिया था, मूल पाट दूंगा, रुपये लाग गए 51,000 है। वो विधि का विधान कर जाए भाई, भ्रांति वहां को नहीं फैलाते। एक गरीब आदमी केवरा बड़का की फीस देने नहीं पाता, वो मूल पढ़ना है जे 50-60 हजार में, मूल तो उसके 50-60 हजार के तो गए पैट छोरे बिरा पाटेंगे कि नहीं पाटेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है भाई ढोंग और पाखंड उन चीजों के खिलाफ हूं मैं। मैं पुराना इतिहास ठा लिया, हमारा पुराना इतिहास में न्यू कह दे भाई, मैं तो सुनते आए हैं, मैं कोई वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं, मात्र 10वीं पास हूँ। मैंने जीवन में जो अनुभव कराया है उस अनुभव के आधार पर मैं सारी बातें कहूँ। तो भला एक टाइम ईसा आया था, भला देश पर मुसलमाना ने राज करया, वह के कर दे, एक राजा तो ईसा आया, 1.25 मन जनेऊ रोज तोड़ के न वो करया करदा, हिंदुआ ने मुसलमान बनाया करदा। वो कोई संकट मोचन दरबार, देवी आएगी बाबा आएगा, देवी आएगी बाबा आएगा। वह आज देवी बाबे एक आदमी का संकट काटन आने लग रहे, उधर हिंदू धर्म संकट में था। जो ये सनातन के कट्टरवादी हैं और जो हिंदू धर्म के जातिवाद के कट्टरवादी हैं, उनने से ये सवाल पूछना चाहूँ, उधर हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहे थे, जनेऊ कट कट के मुसलमान बनाए जा रहे थे, उधर देवी बाबे कट जा रहे थे भाई। मन तो ये सवाल करूँ, ये पहला करे थे। मेरा कहने का मतलब यू है, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं जातिवाद के खिलाफ भी हूँ, मैं ढोंग के खिलाफ भी हूँ, मैं पाखंड के खिलाफ भी हूँ। भगवान ने परमपिता परमात्मा ने एक जाति बनाई है और वो जाति मानव, और एक धर्म बनाया है, वो धर्म है मानवता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव से बड़ी कोई जाति नहीं। सभी जातियां श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पे। दूसरी वो बोले भाई शर्मा ना लिखा है, ब्राह्मण सहग नाश है। मैं आज 4 पीढ़ी का रोज रोज वीडियो को नहीं बनाता, ना रोज रोज बताता, किसी ने सार्वजनिक करूँ, मेरा जीवन सार्वजनिक रहा है। मैं एक ट्रांसपोर्ट छोटा है, सन 86 में गाड़ी रखने लग गया था, 87 में 11,000 की मास्टर लिया था। आज मेरा बेटा ट्रांसपोर्टर है। 4 पीढ़ियां तो मैं गड़ा दू, कोई किसी का 1 रुपया खा रखा हो, किसी का धोखा कर रखा हो, किसी का बेईमाना कर रखा हो। हम तो इन चीजा तो बचे। हाँ, मेरे दादा और 2 भाई थे, मेघराज मुंशीराज, मुंशीराम मेघराज। आज मैं बताना चाहूँ, सार्वजनिक करना चाहूँ, मेरे दादा मुंशी थे, वो खेती बाड़ी संभाला करते, घर संभाला करते। मेरा दादा मेघराज थे जिनने डाटा गौशाला की स्थापना करी थी। आज जाके देख लो, सन 1902 का पत्थर लग रहा मेरे दादा का। मैं उस संस्कारी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी नारायण शास्त्री टीचर थे। उस टाइम में फॉर्चूनर को नहीं होया करती, मेरे पिताजी यहाँ पे एक साइकिल होया करता। किसी का समाज में दुख सुख हो गया, किसी का रिश्तेदारी में दुख सुख हो गया, किसी के खातर दवाई लेनी पड़गी, मेरे पिताजी साइकिल बजाए के दवाई लिया करते, साइकिल बजाए के दुख सुख में काम आ करते। मैं उस संस्कारी परिवार से हूँ। और 4 पीढ़ी तो मैंने मेरी गिनाई दी। और जो कट्टरवादी है, जो कट्टरवादी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस तरह सार्वजनिक रूप से आपका एक जाति गिना के दिखाई दो। दूसरी बात, मैं ये बात आज स्पष्ट इसलिए करूँ, मैं कंट्रोवर्सी नहीं फैलाना चाहता।
कोई न्यू नहीं कह दे गुरुआना का सरपंच का कारण तड़का लोग में जाति दंगे हो गए, धर्म के दंगे हो गए। एक आवा है सनातन धर्म रक्षा मंच लिखे आवा है, भाई गुरुआना का सरपंच का न्यू करो, व्हाट्सएप डालो, जब तक गुरुआना का सरपंच माफी नहीं मांगा 98-122-13-700 उसका नंबर। मैं अरे रुका मेरे कहने लग रहा 98-122-13-700 मेरा नंबर है भाई। 5-7 एक तो भाई नीचे लिखा हुआ है सनातन धर्म एकता मंच, ताकि हमारी ब्राह्मण एकता और सनातनी एकता बनी रही। उसके नीचे ये शब्द लिखे आए थे। उन ब्राह्मणी एकता और सनातन एकता ने मैं पूछना चाहूँ हूँ, कौन सा समाज इसमें ऐसा है जिस गांव में 10 घर एक जाति के उनके आपस में बन दियो, भाई भाई यही बन दियो, किसी के तो जमीन जायदाद के रोड़े हो रहे, किसी के क्या के रोड़े हो रहे हैं। और कड़िया कि मैं नहीं फंसता था, मैंने तो जीवन में ऐसे केस देखे हैं। एक भाई के 5-4 बेटे हैं, एक बाप का 5-7 महीने मार के पहुंचे, हर जमीन पर कराए के किसान कार्ड आपके छोट भी ब्याजे, आपका मकान भी बनाए जे, और वो लोन भरना जो कहते ना भाई तो बाबू ने लिया था, सारे भाइयों ने भरना पड़ेगा। अरे तो उनकी एकता करवा लेना, पहला तो चाल पड़ा ठेका ठा लिया तेने साबत हरियाणा की एकता कराने का, कुछ नहीं ले रहे हैं। एकता पे एकता करके कोई अपनी अपनी जातियों की एकता दिखा के कोई MLA बन गया, कोई MP बन गया, कोई लीडर बन गया। और कहने यह भी कहा गुरुआना वाले सरपंच ने तो आगे राजनीति करनी है। राजनीति की मेरी सुन लो बात भाई, मैं उस सत्संग से जुड़ा हूँ जिस सत्संग में पहला ऐसा सत्संग देखा मैंने जिसमें राजनीति करना पाबंद है, बैन है पूर्ण रूप से राजनीति करना। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। मन्ना कोई राजनीति नहीं करनी भाई, मन्ना ना कोई समाज सुधार का ठेका ठाना। मैं तो न्यू कहूँ भाई, समाज में अगर हमने जन्म लिया है, परम पिता परमात्मा ने हमने इस धरती पर जन्म दिया है, तो इतना काम जरूर करके जावा। बाण वाली पीढ़ी हमने गाड़ नहीं बका, हमने जाने भाई वो फलाना आदमी था भाई, बढ़िया आदमी था, आगा पाछा किसी ने कौन देखा भाई। आड़े है सब कुछ, सरोग भी आड़े है, नरक भी आड़े है। मेरे रिश्तेदार अमेरिका में भी रहो हैं, मेरे रिश्तेदार न्यूजीलैंड में भी रहो हैं, मेरे रिश्तेदार इंग्लैंड में भी रहो हैं। मेरी 5-5, 7-7 साल से उनका गल्ला कोई बात नहीं हुई। आज सच्चाई बताऊं रहे, इस वीडियो के बाद कम से कम हर 5वें-7वें दिन उनका मेरे द्वारा फोन आ जे है। वह ये कहे मेरा मामा का पोता इंग्लैंड में है, लंदन से 40 मील दूर, दोनों मियाँ बीबी अड़े PGI हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर थे, लेकिन वहां जाके सेट हो गए। चाचा जी बोले आपने बहुत बढ़िया कहा है, आज हमारा भारत देश क्यों पीछे रह गया, क्योंकि इस देश में जातिवाद कट्टर, धर्म संप्रदाय कट्टर, यहाँ 85 देशों में ईसाई धर्म है, कोई भी चर्च में नहीं जाना पाओगा आपने, बहुत बढ़िया साफ सफाई मिलेगी। और ओढ़ के है मंदिर में रुपये दिए दर्शन को नहीं होंगे। मैं खाटू जी भी गया, मैंने बाथरूम यूज करना पड़ गया, धर्मशाला में लड़ाई होगी, बाथरूम यूज कौन करने दिया। मेरी खुद की बीती बताऊं मैं तो, उन धर्मशाला ने उन मंदिर ने जो समाज में काम नहीं आती, हमें क्यों चंदे दे वहां। चंदा लेना और चंदा देना कोई बुरी बात नहीं करना मैं, लेकिन जो चंदा लेके समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई NGO बना रहा, कोई किमें बना रहा, क्या अधिकार है उन्हें चंदा लेने का समाज से, अगर समाज के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। तो उसने मेरे बेटे ने बताया, डॉक्टर ने, बोलिया चाचा जी यहाँ पर के है गीता का अनुसरण किया जाता है और भारत देश में गीता को सिर्फ पढ़ा जाता है। मैं इतना बड़ा वक्ता को नहीं, जो भावना मेरी वो समझने की कोशिश करियो। क्या कहना चाहूँ, गीता में एक चीज लिख रखी है, कर्म प्रधान है, उसके कितने पन्ने पलटे जाओ, सूत्रे कर्म करो भाई। यहाँ लोग अपने कर्म से मतलब रखे हैं और मारे सिर्फ गीता को पढ़ा जाता है। दूसरा ग्रंथ था क्या रामायण, रामायण में अच्छाई बुराई है, भले इसमें और कितने पन्ने पलटे जाओ। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और ब्राह्मण घर में जन्म था, लेकिन उसने बुरे कर्म करे, बुराई के कारण उसका आज भी पुतला फूंका जाए है। तो इन बातों का भले इन देशों में कोई मतलब नहीं है, और हमारा देश इसीलिए पीछे रह गया। और किसी ने किसी तरह से हर जाति धर्म को, हर धार्मिक संगठन को हमारे देश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो आज गुरुआना में जो मैंने अपील करी थी आज से 2 महीने 3 महीने पहले, उस अपील का पूरे 300-400 गांव में गुरुजिया ने जो सहायता दी है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, गुरुजियों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और आज एक छोटी ही प्रार्थना गुरुजी के चरणों में और भेजू हूँ।
मेरे गुराने का मत है सुनने की बात से। देश में संविधान बना है, समय के अनुसार उस संविधान में भी बदलाव कराया जाए। कुछ कानून करड़े करने पड़े, कुछ ढीले करने पड़े हैं। आज की मेरी गुरुजिया की अपील यह है, गुरुजिया से प्रार्थना चरणा में जो भेजू हूं, एक तो जो हमारे अनुयायी हैं उनके लिए सामाजिक दुख सुख में, सामाजिक संस्कारों में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का ढील दी जाए। जो समाज में भ्रांतियां फैल रही है ताकि वो भ्रांतियां दूर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सत्कर्मों में हमारे साथ जुड़ सके। वो उन सच्चाई आश्रम के दायरे में रहते हुए, मैं ये नहीं कहता आश्रम के दायरे से बाहर जाओ। दूसरी बात, थोड़ा बहुत राजनीतिक है, मैं ये नहीं कहता मन्ना राजनीति करनी है, थोड़ा बहुत राजनीतिक संरक्षण भी आज के युग में होना जरूरी है। क्योंकि आज के समाज में राजनीतिक संरक्षण जिसको भी प्राप्त नहीं है, कोई भी धार्मिक संगठन हो उसका बारे में अलूल जलूल बातें फैलाई जाए हैं और वो समाज में चुप रह के उन सुनते रहे, उनका जवाब नहीं देने पाते। सुनी सुनाई बात है, आज से नहीं ये युगों से चले आ रहा है। ढोंगी पाखंडियों को हमेशा से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होया, सरकारों का संरक्षण, वो किसी की सरकारों में कोई पार्टी पे नहीं कर रहा। रविदास जी के बारे में सुनी सुनाई बात है, रविदास जी को किसी राज दरबार में बहाना करके बुलाया गया था और कुछ ढोंगी पाखंडियों ने भरे राज दरबार के अंदर रविदास जी की हत्या करी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा इसको, ढोंगी पाखंडियों को हमेशा संरक्षण प्राप्त हो राजनीति का। थोड़ी बहुत मैं तो प्रार्थना गुरु जी के चरणा में आए भेजूं, थोड़ी बहुत तो हमारे आपके अनुयायी हमारे वर्ग छोटे दासा ने राजनीति की भी वह अनुमति दे दो, सामाजिक संस्कारों में भी सारा शामिल होने की अनुमति दे दो, ठीक है। नहीं मन्ना तो आगे सरपंची भी को नहीं करनी, कदे किसी भाई के न्यू बह मोग बजती आगे एमएलए एमपी बनना है। मन तो सतगुरु के चरणा में रहना है, या 2-1 साल की सरपंची रह रही है या पूरी करी और मैं चरणा भाया। बोल सतगुरु बंदी छोड़ भगवान रामपाल की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। और एज इट इज बैठे रहेंगे आप जहां पे बैठे हैं, क्योंकि अब मान सम्मान का जो हमारा कार्यक्रम है वो चलेगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा बूरा खाप की जो हमारी सरदारी है, कुलदीप प्रधान जी, प्रेम बूरा जी खानपुर, कृष्ण बूरा गुराना, रघुवीर जी डाड, बलवान गुराना, बलजीत गुराना, चंद्र प्रकाश बदावड़, संजय गुराना, रमेश डाड, आनंद मिर्जापुर, रमेश गुराना सेक्रेटरी, बलवंत गिराए, प्रकाश गिराए, रमेश सुलखनी, सत्यवीर खरकड़ी, मनीष सांगा सुलखनी, सोनू मलिक, सतीश गिराए, दलबीर मिर्जापुर, रमेश मिर्जापुर, ये आए और महाराज जी का जो स्वरूप है उनको सम्मान देने का काम करें। हाँ, कुलदीप प्रधान जी बुरा खाप, प्रेम बुरा खानपुर, कृष्ण बुरा गुराना, रघुवीर डाड, बलवान गुराना जी, बलजीत गुराना जी, चंद्र प्रकाश बदावड़, संजय गुराना, रमेश डाड, आनंद मिर्जापुर, रमेश गुराना सेक्रेटरी, बलवंत गिराए, प्रकाश गिराए, रमेश सुलखनी, सत्यवीर खरकड़ी, मनीष सांगा सुलखनी, बिल्कुल है, सोनू मलिक, सतीश गिराए, दलबीर मिर्जापुर, रमेश मिर्जापुर। धर्मात्मा ने दुआ मिला रे, हर पापी ने हाय मिले, गणे तेज ने सबर मिला रे, मंद बुद्धि ने राय मिले, हर घर के में कन्या हो और हर घर के में गाय मिले, पास और मैं गुरु दादा समचाने में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में। महाराज जी के स्वरूप के आगे जो है उनको सम्मान दे रहे हमारे जो खापों की सरदारी है, चाहे मैं बुरा खाप की बात करूं, चाहे मैं पुनिया खाप की बात करूं, चाहे बिहान खाप की बात करूं, चाहे हमारे सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के प्रधान शमशेर शेरू जी हमारे बीच में मंचासीन हैं, उनकी मैं बात करूं, संजना सातरोड जी हमारे बीच में मंचासीन हैं, उनकी मैं बात करूं, भाई सोनू सिहाग डाटा जिला परिषद के हमारे चेयरमैन हैं, उनकी बात करूं, भाई समुद्र बुरा जी, हाँ सम्मान जो है दिया जा रहा है, सम्मान है। राहुल जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आए।
प्रांगण में मौजूद सभी श्रोतागण देख रहे हैं कितना अद्भुत ये सम्मान समारोह है संत रामपाल जी महाराज का। उनके जन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए, उनके मानव उद्धार के कार्यों को देखते हुए ये सम्मान दिया जा रहा है। जी हाँ, किसान रक्षक सम्मान से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिएगा कितना भव्य ये नजारा है गुराना की पवित्र धरती पर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। जो ये आप देख रहे हैं बूरा खाप के द्वारा, जी हाँ, हरियाणा की जानी मानी खाप, जी हाँ, जिन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले, जिसने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के आगे बढ़ने के लिए लिए हैं। जी हाँ, वो बूरा खाप संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रही है, किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अपने भक्तों के भाव के हमेशा वो भूखे रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई साधु धन का भूखा वो कोई साधु नहीं। जी आप देख रहे हैं ये भाव है बूरा खाप का, उन सभी खापों का जिन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए गुराना की इस पवित्र भूमि पर बुलाया है। जी हाँ, अब हम अगली खाप को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज की सर्व संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत गहराइयों से आपका सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और अगली कड़ी में जो है, अगली कड़ी में राजेश प्रधान जी पंचग्रामी खाप 14 गांव मैं अनुरोध करूंगा वो आए। एक्स सरपंच सतबीर ज्ञानपुरा जी, मंजीत सरपंच ज्ञानपुरा, राजेश सरसाणा, अनिल ज्ञानपुरा जी, जयपाल ज्ञानपुरा, मंजीत पनियारी, कृष्ण सरपंच ब्याणा खेड़ा, जगबीर सरपंच मतलोडा, नफे सिंह सरपंच खरकपुनिया। हाँ, पुनिया का। ये देखिए अब मंच पर पुनिया खाप के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं और गुराना गांव से पूरी गुराना गांव की पंचायत और पुनिया खाप संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए मंच पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना भव्य ये नजारा है, कितना अलौकिक नजारा है। जब हरियाणा में, पूरे देश में किसानों का साथ देने वाला कोई नहीं था, तब संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की सुनी और आज किसान मसीहा के रूप में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। आप देखिए लगातार संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए निमंत्रण पत्र आ रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। जी हाँ, ये देखिए कितना भव्य नजारा है। लगातार संत रामपाल जी महाराज को उनके जन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज अब अगली खाप पंचायत को मंच पर सम्मानित करने के लिए भाई अभिमन्यु जी बुलाएंगे। ये पंचग्रामी खाप 14 गांव, उसके बाद जो पुनिया खाप है रघुवीर पुनिया जी आप आए। अंकुश पुनिया सुपुत्र नफे सिंह सरपंच युवा उप प्रधान भाई, बानपुरो सरपंच ब्याणा खेड़ा, वीरेंद्र पुनिया सरसाणा, जोगेंद्र पुनिया खरक पुनिया, कृष्ण पुनिया सरपंच ब्याणा खेड़ा, मास्टर ईश्वर पुनिया मतलोडा, रेखा पुनिया नंबरदार खरक पुनिया, जगबीर सरपंच मतलोडा, मंजीत सरपंच ज्ञानपुरा ये आए और महाराज जी के जो स्वरूप है उनके सामने मान सम्मान देने का काम करें। रघुवीर पुनिया जी पुनिया खाप की तरफ से अंकुश पुनिया सुपुत्र नफे सिंह नफड़ा सरपंच खरक पुनिया, बान सिंह पूर्व सरपंच ब्याणा खेड़ा, वीरेंद्र पुनिया सरसाणा, जोगेंद्र पुनिया खरक पुनिया, कृष्ण पुनिया सरपंच ब्याणा खेड़ा,
मास्टर ईश्वर पुनिया मतलोडा, रेखा पुनिया नंबरदार खरक पुनिया, जगबीर सरपंच मतलोडा, मंजीत सरपंच ज्ञानपुरा, ये आए और महाराज जी के स्वरूप के सामने जो है सम्मान देने का काम करें। देखो कितना भव्य और अलौकिक नजारा आज गवाह है ये गुराना जिला हिसार की ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती। बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम। मेरे गांव के जितने भी गुराना वासी हैं उनको मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आपने जो आज सत्संग के माध्यम से वीडियो चालती देखी थी, यह वीडियो मैं तो मेरे को और मेरे गुराना गांव को इतना भाग्यशाली समझता हूं कि हर गुराना वासी को गौरवान्वित होना चाहिए कि ये वीडियो आपकी कम से कम 18 देशों में चल रहा है। भारत में नहीं, 18 देश कम से कम न्यू जान लग गए। गुराना गांव भी कोई, यह भी गुरुजिया की एक माया है। तो आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जी हाँ, अब आप देख रहे हैं मंच के ऊपर पुनिया खाप पंचायत के प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत ये नजारा है। संत रामपाल जी महाराज को गुराना की इस पवित्र धरती पर सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, गुराना गांव से ये आवाज उठी है कि हमारे गांव का नाम ही संत रामपाल जी महाराज के आगमन पर रखा गया। ऐसा हमें लगता है। गुरुओं का आना, इसलिए इन्हें अपने गांव का नाम भी गुराना के नाम से आज जाना है। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए बेहद फख्र की बात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बेहद सम्मान, देखिए कैसा अद्भुत नजारा है। संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं, हीरों से बना करते हैं। इतिहास घास के तिनकों से नहीं, फौलादी तीरों से बना करते हैं। इतिहास नकली गुरुओं और नकली बाबाओं से नहीं, संत श्रोमणी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरुओं से, भगवान से बना करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जी हाँ, अब अगली खाप पंचायत को जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए आज गुराना की पवित्र धरती पर पहुंचे हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को हृदय की गहराइयों से आमंत्रित किया है। अब खाप पंचायत हेलो, और मान सम्मान की इसी कड़ी में जो हमारे सोनू सिहाग भाई चेयरमैन हैं, भाई समुद्र बुरा वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वो भी जो है यहाँ पे मान सम्मान का सूचक हरियाणा प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का पगड़ी वो स्वरूप के सामने उनको मान सम्मान के तौर पे देने का काम कर रहे हैं। बहुत अलौकिक और भव्य नज़ारा हम सब के लिए। तमाम ग्राम पंचायत, चाहे ब्याणा खेड़ा की बात करूं, खेदड़, मतलोडा, डाड, पंगाड़, गुराना, खानपुर, बैणी, बादशाहपुर, ज्ञानपुरा, सरसोद, ये तमाम जो पंचायतें उनके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे सम्मान देने के लिए पहुंचे। क्योंकि याद करिए वो बाढ़ का सीन जिसमें महाराज जी ने इतना ऐतिहासिक पुण्य का काम करने का काम किया है। संजना सातरोड़ जी नहरा खाप की तरफ से जो है महाराज जी के स्वरूप के सामने जो है सम्मान देने का काम करेंगी। श्रीमती संजना सातरोड़ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया हमारा एक कार्यक्रम मान सम्मान का आज गुराना की इस ऐतिहासिक धरती पर, इस गुराना की पवित्र पावन धरा पे मान सम्मान का ये प्रोग्राम चला हुआ है। बाहर से जितनी भी संगत आई है, जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, उन सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी राहुल भाई। जी हाँ, बस 20-25 मिनट का प्रोग्राम और अभी शेष रहता है। सभी श्रोताओं से निवेदन है, इसी प्रकार संयम के साथ, अनुशासन के साथ आप पंडाल में बैठे रहेंगे। आज जितने भी खाप पंचायतों ने और इन गणमान्य व्यक्तियों ने संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मानित किया है, इन सभी ने अपने अपने स्तर पर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरीके से दिल खोलकर मानव समाज के उत्थान का कार्य किया है, किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसी को देखते हुए आज ये तस्वीर हमारे सामने है। और इसी कड़ी में सरपंच एसोसिएशन बरवाला के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, कल धनाना की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज को
धनाना रतन के नाम से सम्मानित किया गया था और आज गुराना की धरती पर संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान के साथ सम्मानित किया जा रहा है। और इसी के साथ संजना 7 रोड, ये देखिएगा नेहरा खाप से जिन्होंने काफी हद तक अपने जन कल्याणकारी कार्य समाज में किए हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए मंच पर आई हैं। और बिल्कुल सही कहा संजना 7 रोड जी, बहन संजना 7 रोड जी बहुत ही प्रमुख समाज सेविका हैं। हर प्रकार के समाज भलाई के कामों में अपने आप को हमेशा अग्रणी पंक्ति में रखते हैं। नेहरा खाप की तरफ से जो है महाराज जी के स्वरूप के सामने जो उनको सम्मानित करते हुए, और साथ में हमारे बरवाड़ा एसोसिएशन सरपंच जो है शमशेर सिंह शेरू जी और तमाम हमारे माननीय गणमान्य सरपंच साहब जो है वो भी सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा ब्याण खाप की तरफ से माननीय सरपंच साहब हमारे बीच में सरसोद के बैठे हैं, सरसोद के माननीय सरपंच हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी आए और ब्याण खाप की तरफ से जो है वो भी सम्मानित करने का काम करें। माननीय सरपंच सरसोद नरेश कुमार जी ब्याण खाप की तरफ से जो है आप भी आए और उनके स्वरूप के सामने, महाराज जी के स्वरूप के सामने उनको सम्मानित करने का काम करें। और बिल्कुल मान सम्मान की प्रक्रिया, चाहे सरपंच एसोसिएशन की बात है, चाहे बूरा खाप के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे उनकी बात है, चाहे ब्याण खाप की बात है, पुनिया खाप की बात है, वो सरदारी हमारे बीच में। और सरसोद नरेश जी जो है, हाँ जी आ जाओ, सरसोद ब्याण खाप की तरफ से जो है महाराज जी के स्वरूप के सामने उनको सम्मानित कर रहे हैं। बड़ा भव्य नजारा, तमाम खापों का, सभी प्रतिनिधियों का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और जितने भी हमारे किसान साथी पहुंचे वो हमारे देवतुल्य, और खेदड़ गांव की तरफ से हमारे सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के प्रधान है शमशेर सिंह शेरू जी, और साथ ही बैठते रहो खेदड़ ग्राम पंचायत शेरू सरपंच साहब, खेदड़ ग्राम पंचायत। ब्याण खाप की तरफ से नरेश जी जो है वो जो है महाराज जी के स्वरूप के सामने सम्मानित कर रहे हैं। इसके तत्पश्चात शमशेर सिंह शेरू जी ग्राम पंचायत खेदड़ की तरफ से, ग्राम पंचायत खेदड़ की तरफ से सुभाष जी, हाँ जी सुभाष जी, और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जो है शेरू प्रधान जी, ये सम्मानित करने का काम करेंगे। और सभी सरपंच, भाई देखो मैं सच्चाई बताता हूं, ये हमारा कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारा सामाजिक मंच है, ये हमारा धार्मिक मंच है। अगर किसी का गलती से नाम ना लिया जाए तो माफी चाहेंगे। भाई पूरा का पूरा मंच हमारे लिए सम्मानित है, और मंच के सामने जितने भी हमारे भगतजन बैठे हैं आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। जितने भी हमारे किसान भाई बैठे, धरती पुत्र किसान बैठे हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, वो हमारे लिए सम्मानित हैं। अगर भूल चूक में किसी का नाम रह जाए तो माफी चाहेंगे जी। हाँ, पगड़ी से ज्ञानपुरा ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा के सरपंच जो है वो पगड़ी से जो है सम्मानित करने का काम करेंगे। ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा, सिंदड़ पंचायत की तरफ से सुंदर सरपंच साहब जो है वो सम्मानित करने का काम करेंगे। पैणी बादशाहपुर की तरफ से निहाल सिंह सरपंच साहब, बैनी बादशाहपुर की तरफ से ग्राम पंचायत निहाल सिंह सरपंच साहब, डाणी खाद बहादुर की तरफ से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डाणी खान बहादुर के जो हमारे सरपंच साहब हैं, मास्टर जी आप भी आए और सम्मानित करने का काम करें। ऐसे प्रोग्राम चलता रहेगा, वक्ता आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। और हाँ, सरसोद के हमारी ग्राम पंचायत सम्मान दे रहे हैं, ज्ञानपुरा के सरपंच मान सम्मान दे रहे, बैनी बादशाहपुर के सरपंच हमारे मान सम्मान दे रहे हैं, सरसोद के सरपंच जी मान सम्मान दे रहे हैं। गांव सापड़ा ज्ञानपुरा के माननीय हमारे सरपंच साहब जो है वो सम्मान देने का काम कर रहे हैं।
और इसी कड़ी में जो है मान सम्मान की इस प्रक्रिया में भाई नगर पालिका खेड़ी सांपड़ा भी आ जाए, वर्धमान पाइप फैक्ट्री भी आ जाए। खेदड़ से हमारे ग्राम पंचायत जो है वो मान सम्मान दे रहे। और अनूप सरपंच साहब डाड से हमारे माननीय सरपंच अनूप बेनीवाल जी सरपंच डाड, वो भी मान सम्मान जो है गुरुजी ग्राम पंचायत खेड़ी सांपड़ा, ग्राम पंचायत खेड़ी सांपड़ा, वो भी मान सम्मान जो है यहाँ पे दे रहे हैं। वर्धमान पाइप फैक्ट्री, वो भी मान सम्मान यहाँ पे। इसी कड़ी में अब सोनू जिला परिषद के चेयरमैन, उनसे अभी अनुरोध है कि वो गुरुजी के बारे में, परमात्मा जी के बारे में अपना संबोधन करेंगे सम्मान समारोह में। सोनू जी, जिला परिषद। पंचायत खानपुर जो है उनकी तरफ से भी मान सम्मान दिया जा रहा है। सभी बैठ जाएं, कृपा करके स्टेज पे व्यवस्था बनाएं, सारे के सारे बड़े प्यार से बड़े अनुशासन के साथ बैठ जाएं। हाँ, बोलेंगे, वक्ता भी बोलेंगे, मंच पे भी बैठ जाओ सारे के सारे। जिन पंचायतों ने सम्मान कर लिया है, मेरी हाथ जोड़ के अपील, आप सारे के सारे बैठ जाएं जी। जिन्होंने सम्मानित कर लिया है वो सारे के सारे आराम से बैठ जाएं। जिन्होंने सम्मानित कर लिया पंचायतों ने वो बैठ जाएं। वर्धमान पाइप फैक्ट्री किसान, चिंतामणि पाइप फैक्ट्री, किसान पाइप फैक्ट्री, आप भी आ जाएं भाई जी, आप भी जो है सम्मान देने का काम करें। जिन्होंने सम्मानित कर लिया है वो आराम से बैठ जाएं। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग डाटा जी आए और अपनी तरफ से यहाँ पे 2 शब्द रखें। सोनू सिहाग डाटा जी। सच साहेब, आज गुराना की पावन धरा पे सरव जातीय नौगामा खाप, पुनिया खाप, ब्यान खाप और सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा द्वारा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज किसान रक्षक सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, उसमें आए सभी साध संगत, किसान, मजदूर और सभी युवा साथी, मातर शक्ति, सबका मैं गुराना की पावन धरा पे स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये गांव मेरा गुराना से अगला मेरा डाटा गांव, हमारा डाट कड़िया, जहाँ बस स्टैंड पर जाओगे हंसी है या और भी है, डाटा और गुराना इकट्ठा है बोलिया जावे। तो सभी साथ संगत का, सभी रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का मैं मेरे गांव गुराना की पावन धरा पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी ग्रामीणों की तरफ से भी स्वागत है, अभिनंदन है। संत रामपाल महाराज जी ने जो इस आपदा में मुनिंदर धर्मारथ ट्रस्ट के माध्यम से जो भी किसानों को पाइपलाइन और गरीब को अन्न और जिसके ऊपर सर के ऊपर छत नहीं उसके ऊपर निःशुल्क छत, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य के प्रति जो भी कैंप लगाए, सभी महाराज जी के अनुयायियों को मेरी तरफ से, सारी जिला परिषद की तरफ से और हमारे गांव गुराना की तरफ से हम उस इस कार्य को बहुत सराहनीय मानते हैं और हम महाराज जी के अनुयायियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में मेरे किसान भाइयों का और गरीबों के सिर पर छत दी है और जिसके घर पर अन्न नहीं है वहाँ अन्न पहुँचाया है। क्योंकि सबकी सर्व समाज, सर्व भाईचारा और सबकी एक ही राय होती है कि भाई आपदा की घड़ी में एक आदमी के 2 आदमी बनन हो रहे थे और उसी उम्मीद पे, उसी शक्ति के साथ, उसी सेवा भाव के साथ महाराज जी की मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने जो भी ये
सराहनीय कार्य किया है, जो हमारी मदद की है। इन गांव की, हमारे रोगी गांव के भी खाप के यहीं आते हैं गांव, चाहे डाटा हो, चाहे खानपुर हो, चाहे सिंदड़ हो। अब नौगामा नई पंचायत बनी है, नौगामा की तरफ से, बुरा खाप की तरफ से और पुनिया खाप की तरफ से, और हमारे पंचायती एक पंचायत की एक कड़ी होती है सरपंच एसोसिएशन, उसकी तरफ से मैं महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं और सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया है। सच साहेब। और हाँ, ब्याणा खेड़ा की पंचायत जो है वो सम्मान देने के लिए आ जाएं। और इसके साथ में मतलोडा की जो ग्राम पंचायत है, मैं अनुरोध करूंगा मतलोडा की ग्राम पंचायत भी जो है वो सम्मान देने के लिए आ जाए। सरपंच साहब, सरपंच मतलोडा, सरपंच ब्याणा खेड़ा, ग्राम पंचायत ब्याणा खेड़ा, वो भी महाराज जी को जो है मान सम्मान देने का काम करें। वर्धमान पाइप फैक्ट्री के जो हमारे भाई हैं वो भी जो है वो सम्मानित करने का काम करें। कर दो जी, करो जी सम्मानित आप। बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी करो जी थोड़ा, हाँ, क्योंकि टाइम की कमी है, थोड़ा जल्दी करें आप। और मान सम्मान की ये प्रक्रिया हमारी चली हुई है और मान सम्मान की इस कड़ी में मान सम्मान की प्रक्रिया हमारी चली हुई है। हाँ जी, कुलदीप पुनिया जी ग्रामीण दरासे कुलदीप पुनिया जी हमारे वो भी सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी सभी का। हाँ, वर्धमान फैक्ट्री वाले जो साथी हैं, पाइप फैक्ट्री वर्धमान, वो भी सम्मानित करें। और अब मैं 1 मिनट के लिए अनुरोध करूंगा सरपंच शेरू जी, शमशेर सिंह शेरू, सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के प्रधान शमशेर शेरू जी, बहुत प्रबुद्ध समाज से भी आए और 1 मिनट के अंदर अपना जो है महाराज के सम्मान में 2 शब्द कहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज भगवान की जय हो। परम आदरणीय सतगुरु रामपाल महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन। आज गांव गुराना की पावन धरा पर दूर दराज से सभी साथ संगत व सभी सरपंच एसोसिएशन के सरपंच पदाधिकारी व सोनू सियाग डाटा चेयरमैन, हमारी बहन संजना सातरोड, सभी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इस जो ये बारिश का मौसम में जो किसानों पर एक आपदा आई थी, इस आपदा में गुरुजी ने जो किसानों की मदद करी है वो बहुत सराहनीय कदम है। हमने बहुत सुना था, बहुत से गुरु देखे हैं इस देश में, ऐसा गुरु पहली बार देखा है। जो कभी लोग कहते थे सभी लेने के, नहीं, ये गुरु देने का है, आशीर्वाद भी देता है और आपदा में मदद भी करता है। हम भी उस दिन से हमने मन में ठान ली थी भाई गुरु तो गुरु ही है। तो हम तो सभी से यही प्रार्थना और कहते हैं कि भाई गुरु जी ने जो सराहनीय कदम किया है ये बहुत ही लायक कदम है और ऐसे ही गुरु जी से आप आगे भी नम्र निवेदन करते रहे। जब भी कोई किसान मजदूर या किसी पर कोई आपदा है उसके लिए ऐसा ही सराहनीय कदम उठाते रहे। इस काम के लिए बरवाड़ा एसोसिएशन सरपंच एसोसिएशन हमेशा गुरु जी के लिए सदा आभारी रहेगी। कभी भी एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी, सारी एसोसिएशन सरपंच एसोसिएशन गुरु जी के चरणों में नमन करती रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पंगाड़ की जो ग्राम पंचायत है वो भी सम्मानित कर दे जी। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती संजना सातरोड जी आए और महाराज जी के सम्मान में अपनी तरफ से जो है 2 शब्द कहें। श्रीमती संजना सातरोड जी नहरा खाप की तरफ से। संत गुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जय हो। इधर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को, मंच पे उपस्थित अन्य खापों से आए हुए सभी अतिथिगण को, सरपंच एसोसिएशन को, अन्य क्षेत्रों से, अन्य राज्यों से आए हुए सभी मीडिया साथियों को सत साहिब।
मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज इस अवसर पे अपने विचार रखने का मौका मिला, क्योंकि ये सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं है, ये उत्सव है जहाँ पर हम सब कृतज्ञ हैं अपने गुरु जी के, जिनकी वजह से आज हम ये मानवता का उत्सव मना पा रहे हैं। उनकी शिक्षा सिर्फ प्रवचनों तक सीमित नहीं है, उन्होंने जो काम करे हैं, जो कर्म करे हैं, वो हमें बताता है कि भगवान क्या है। मैं इधर उपस्थित सबसे पूछती हूँ, कौन है भगवान, कौन है परमात्मा? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक रोशनी की किरण दिखती है, वो भगवान है। जब कठिनाई में कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वहां पर जो हमें रास्ता दिखाए, वो रोशनी की किरण दिखाए, वो भगवान है। अभी जो बाढ़ के कारण हमारे इतने किसान भाइयों के सारी फसलें, घर, छतें, इतना नुकसान हुआ कि वो इतने निराश हो गए थे, उन्हें पता नहीं था इससे आगे कैसे बढ़े। तब इतिहास गवाह है, जब भी मानवता पे कठिनाई आई है तो एक परमात्मा, एक मसीहा, एक महापुरुष आगे आया है और उन्होंने रास्ता दिखाया है। उन्होंने सिर्फ उपकरणों से, पाइपों से, मोटरों से किसानों की सेवा या किसानों की रक्षा या किसानों की मदद नहीं करी, उन्होंने मदद करी आत्मबल से। उन्होंने मदद करी वो रोशनी की किरण दिखा के, वो एक इकलौता दरवाजा खोल के, वो आखिरी उम्मीद बन के। तो उस परम पिता परमात्मा जो हमारे गुरु जी हैं, उनके लिए जो आज हम इधर उपस्थित हैं, हम दिल से उनको ये सम्मान देना चाहते हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें। जो और भी जो लीडर्स हैं, वो इनसे प्रेरणा लें। अगर हम सब इतनी भारी तादाद में एक ही मानवता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, तो फिर हमारे समाज में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। अगर हमें ये मानव योनि में जन्म मिला है, तो हमारा एक ही धर्म है, वो है मानवता की सेवा। और ये चीज हमें गुरुजी ने खुद प्रत्यक्ष बन के बताई है, उदाहरण बन के बताई है। जय हो। तो आज इस मंच पे खड़े होकर उनको ये जो सम्मान दिया जा रहा है, उसका एक भाग बनकर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ ऐसे और भी बहुत अवसर आए जहाँ पर हमें एक प्रेरणा स्रोत को, एक समाज में कैसे जीना है, जो शिक्षक है उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका मिले, और मैं ऐसे अवसरों में भाग लेती रहूं, और जो उनकी सीख है कि मानवता की सेवा ही परम धर्म है, उसको मैं आगे बढ़ाती रहूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं और आप सभी का धन्यवाद करती हूं, आपने मेरे विचार सुने। सत साहेब।